वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन प्रोटीन डिजीज फेनिलकीटोनुरिया, यानी प्रोटीन के जो मेटाबॉलिज्म थी, आपने फेनिल एलेनिन की जो मेटाबॉलिज्म देखी थी कि फेनिल एलेनिन किस तरीके से टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट होता है, उसके मेटाबॉलिज्म के अंदर अगर कोई ब्लॉक आ जाए तो उस टाइम पे कौन सी डिजीज होती है? फेनिलकीटोनुरिया। वही क्या है आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपन। तो आज का लेक्चर अपन शुरू करने से पहले एक बार पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं, जो किसके ऊपर था? ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ इंडिविजुअल अमाइनो एसिड, यानी इंडिविजुअल अलग अलग अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म पे था, जिसके अंदर अपन ने किसकी मेटाबॉलिज्म देखी थी? कि फेनिल एलेनिन एंड टायरोसिन की मेटाबॉलिज्म देखी थी। तो वो रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर शुरू करेंगे। सबसे पहले तो देखिए कि फेनिल एलेनिन एंड टायरोसिन है क्या। तो फेनिल एलेनिन एंड टायरोसिन आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड एरोमेटिक अमाइनो एसिड, यानी क्या है? फेनिल एलेनिन एंड टायरोसिन क्या है? एक तो अमाइनो एसिड है और दूसरा ये स्ट्रक्चरली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, क्योंकि उनकी जो स्ट्रक्चर है वो दोनों की कैसी है? एरोमेटिक है, यानी क्या है? बेंजीन की जैसी, एक तरीके से साइक्लिक है। दूसरा, phenylalanine is an essential amino acid and while tyrosine is an non-essential amino acid। यानी phenylalanine जो है वो क्या है? एक essential amino acid है, यानी क्या है? अपने को डाइट के अंदर जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है? essential amino acid। and while tyrosine is non-essential, और जबकि टायरोसिन जो है वो क्या है? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, क्योंकि ये क्या है? ह्यूमन बॉडी के अंदर फॉर्म होता है। और फेनिलएलेनिन एसेंशियल इसलिए है कि उसकी रिक्वायरमेंट डाइट के अंदर होती है, ह्यूमन बॉडी उसको फॉर्म नहीं कर पाती, बना नहीं पाती, इसीलिए क्या है? ये एसेंशियल। और जबकि टायरोसिन को बना लेती है ह्यूमन बॉडी, इसीलिए क्या है? ये नॉन एसेंशियल। नेक्स्ट, फेनिलएलेनिन कैन नॉट बी मेड इन द बॉडी, मस्ट बी इंजेस्टेड इन डाइट, यानी फेनिलएलेनिन को अपन बॉडी के अंदर फॉर्म नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, मेड नहीं कर सकते, इसीलिए क्या इसको डाइट के अंदर इंजेस्ट करते हैं, डाइट के अंदर लेते हैं। नेक्स्ट, tyrosine is non-essential amino acid and can be formed by hydroxylation of phenylalanine in liver when level of tyrosine is low, यानी tyrosine is non-essential amino acid, यानी tyrosine क्या है? एक non-essential amino acid है, can be formed by hydroxylation of phenylalanine, और जो क्या है? किसके हाइड्रोक्सिलेशन से बनता है? फेनिलएलेनिन के हाइड्रोक्सिलेशन से बनता है। किसके अंदर? इन लीवर, यानी लीवर के अंदर। वेहन लेवल ऑफ टायरोसिन इज लो, यानी टायरोसिन का लेवल क्या है? जब लो हो, यानी कम हो बिल्कुल। ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे टायरोसिन का लेवल कम होता है, वैसे ही क्या है? फेनिलएलेनिन से किसका फॉर्म कर लिया जाता है? टायरोसिन को, यानी फेनिलएलेनिन का हाइड्रोक्सिलेशन करके क्या बना लिया जाता है? टायरोसिन बना लिया जाता है लीवर के अंदर। नेक्स्ट देखिए, मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनिलएलेनिन, यानी मेटाबॉलिज्म क्या है इसकी, किस तरीके से ये बनता है। तो स्टेप फर्स्ट में देखिए, इन दिस स्टेप फेनिलएलेनिन इज कन्वर्टेड इन टायरोसिन बाय द हेल्प ऑफ फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, यानी स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि फेनिलएलेनिन किस में कन्वर्ट होता है? टायरोसिन के अंदर। कौन से एंजाइम की हेल्प से? तो फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से। दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, और यह जो रिएक्शन है वो क्या है? इरिवर्सिबल है, यानी क्या है? वापस नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। और रेट लिमिटिंग स्टेप भी होगी। एज फेनिलएलेनिन इज कन्वर्टेड टू टायरोसिन, ए सिंगल पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ बोथ दीज अमाइनो एसिड व्हिच मोस्टली अकर इन लिवर, यानी एज फेनिलएलेनिन इज कन्वर्ट टू टायरोसिन, यानी जैसे ही फेनिलएलेनिन किस में कन्वर्ट होता है? टायरोसिन के अंदर। is a single pathway is responsible for degradation of both these amino acids, और यह एक ही पाथवे है जो इन दोनों अमाइनो एसिड के डिग्रेडेशन के लिए, यानी इनके टूटने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और विच मोस्टली अकर इन लीवर, और जो किसके अंदर होता है ये स्टेप? लीवर के अंदर।
नेक्स्ट देखिए स्टेप सेकंड। इन दिस रिएक्शन टायरोसिन फर्स्ट अंडरगोज ट्रांसएमिनेशन टू गिव phosphate hydroxyphenyl pyruvate. This reaction is catalyzed by tyrosine transaminase enzyme. यानी जो टायरोसिन ट्रांसएमाइनेज एंजाइम है वो कैसा एंजाइम है? पीएलपी डिपेंडेंट, यानी पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट डिपेंडेंट एंजाइम है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट या पीएलपी पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट देखिए, एक बार शुरू से देख लीजिए स्टेप क्या है। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होता है? इन दिस स्टेप फेनिल एलेनिन इज कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन, यानी इस स्टेप के अंदर फेनिल एलेनिन किस में कन्वर्ट होता है? टायरोसिन के अंदर, बाय द हेल्प ऑफ फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। कौन से एंजाइम की हेल्प से? फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से। दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन है वो कैसी है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। एज फेनिल एलेनिन is converted to tyrosine, a single pathway is responsible for degradation of both these amino acid which mostly occur in liver। यानी क्या है? ये दोनों, ये जो पाथवे है वो किसके अंदर अकर होता है? मोस्टली लिवर के अंदर। और फेनिल एलेनिन टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट होता है, और ये दोनों के, ये एक सिंगल पाथवे इन दोनों अमाइनो एसिड के डिग्रेडेशन के लिए। स्टेप सेकंड में क्या होता है कि टायरोसिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? इन दिस स्टेप टायरोसिन फर्स्ट अंडरगोज ट्रांसएमिनेशन टू गिव फॉस्फेट हाइड्रोक्सीफेनिल पायरुवेट, यानी किसमें कन्वर्ट होता है? फॉस्फेट हाइड्रोक्सीफेनिल पायरुवेट के अंदर। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय टायरोसिन ट्रांसएमाइनेज एंजाइम, और ये रिएक्शन किसके द्वारा होती है? टायरोसिन ट्रांसएमाइनेज एंजाइम के द्वारा होती है, जो किसके ऊपर डिपेंड है? पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट देखिए कि डिग्रेडेशन ऑफ फेनिल एलेनिन टू टायरोसिन। तो फेनिल एलेनिन किस में कन्वर्ट हो रहा है? टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। कौन सा एंजाइम काम में आ रहा है? फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम में आ रहा है। तो स्टेप सेकंड के अंदर क्या है कि टायरोसिन किस में कन्वर्ट हो रहा है? फॉस्फेट हाइड्रोक्सीफेनिल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है? टायरोसिन ट्रांसएमाइनेज एंजाइम काम में आ रहा है। अगर आपसे पूछे थे, अगर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे कि सिंथेसिस ऑफ टायरोसिन, तो आपको कहां तक करना है कि फेनिल एलेनिन किसमें कन्वर्ट होता है? टायरोसिन के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है? फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो स्टेप फर्स्ट तक करना है। अगर पूछे आपसे डिग्रेडेशन ऑफ फेनिल एलेनिन एंड टायरोसिन, तो क्या है? पूरी मेटाबॉलिज्म आपको शो करनी है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि फेनिल एलेनिन किसमें कन्वर्ट हो गया? टायरोसिन के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आया? फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। स्टेप सेकंड में क्या हुआ कि टायरोसिन किसमें कन्वर्ट हो गया? फॉस्फेट हाइड्रोक्सीफेनिल पायरुवेट में। एंजाइम काम में आया टायरोसिन ट्रांसएमाइनेज एंजाइम। नेक्स्ट देखिए स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में क्या होता है कि इन दिस रिएक्शन फॉस्फेट हाइड्रोक्सीफेनिल पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू होमोजेंटिसेट, यानी इस रिएक्शन में क्या होता है कि फॉस्फेट हाइड्रोक्सीफेनिल पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? होमोजेंटिसेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बाय द हेल्प ऑफ, और किसकी हेल्प से? फॉस्फेट हाइड्रोक्सीफेनिल पायरुवेट डीऑक्सीजिनेज एंजाइम की हेल्प से। और ये जो डीऑक्सीजिनेज एंजाइम है वो कैसा है? कॉपर कंटेनिंग एंजाइम है, यानी किस पे डिपेंड करता है? कॉपर पे। नेक्स्ट, इट इज कैटलाइज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एज वेल एज हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ फेनिल रिंग ऑफ फॉस्फेट हाइड्रोक्सीफेनिल पायरुवेट टू प्रोड्यूस होमोजेंटिसेट, यानी इट इज कैटलाइज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी इस रिएक्शन में पहले क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, एज वेल एज फिर क्या होता है कि हाइड्रोक्सिलेशन होता है। किसका? हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ फेनिल रिंग ऑफ फॉस्फेट हाइड्रोक्सीफेनिल पायरुवेट, यानी जो फेनिल रिंग है फॉस्फेट हाइड्रोक्सिलेज फेनिल पायरुवेट की, उसका क्या हो जाता है? हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है, और उससे क्या प्रोड्यूस होता है? होमोजेंटिसेट प्रोड्यूस होता है। तो नीचे रिएक्शन में देखिए कि जो फॉस्फेट हाइड्रोक्सीफेनिल पायरुवेट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? होमोजेंटिसेट के अंदर।
और एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, तो फॉस्फेट हाइड्रोक्सीफेनिल पाइरुवेट डीऑक्सीजनेज एंजाइम काम में आ रहा है। तो स्टेप थर्ड तक देखें तो अपन तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि फेनिल एलेनिन किस में कन्वर्ट हुआ, टायरोसिन के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आया उसके अंदर, फेनिल एलेनिन डीकार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि टायरोसिन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, फिर फॉस्फेट हाइड्रोक्सीफेनिल पाइरुवेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आया इसके अंदर, टायरोसिन ट्रांसएमाइनेज। और स्टेप थर्ड के अंदर क्या हुआ कि फॉस्फेट हाइड्रोक्सीफेनिल पाइरुवेट किस में कन्वर्ट हो गया, होमोजेंटिसेज के अंदर। नेक्स्ट देखिए स्टेप फोर। स्टेप फोर में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन होमोजेंटिसेट इज कन्वर्टेड इनटू 4-मेथिल एसिटोएसीटेट या मेलेट, 4-मेलेट या 4-मेलो-मेलिल एसीटेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम। इन स्टेप 4 के अंदर क्या होता है कि होमोजेंटिसेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, 4-मेथिल एसिटोएसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम कौन सा काम में आता है, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम काम में आता है। नेक्स्ट देखिए होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज क्या है, तो आयरन मेटेलोप्रोटीन एंजाइम है, क्लीव्स द बेंजीन रिंग। यानी होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज क्या करता है कि बेंजीन रिंग को तोड़ देता है, किसकी, ऑफ होमोजेंटिसेट यानी होमोजेंटिसेट की, टू फॉर्म, और बनाता क्या है उससे 4-मेथिल एसिटोएसीटेट फॉर्म करता है। नीचे स्टेप में देखिए, नीचे रिएक्शन में कि होमोजेंटिसेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, 4-मेथिल एसिटोएसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है यहाँ पे, तो होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम काम में आ रहा है। अगर स्टेप फर्स्ट से देखें तो फेनिल एलेनिन कन्वर्ट हुआ टायरोसिन में, टायरोसिन किस में कन्वर्ट हुआ, फिर फॉस्फेट हाइड्रोक्सीफेनिल पाइरुवेट के अंदर, और फॉस्फेट हाइड्रोक्सीफेनिल पाइरुवेट किस में कन्वर्ट हो गया, होमोजेंटिसेट के अंदर। और होमोजेंटिसेट स्टेप 4 में किस में कन्वर्ट हुआ, 4-मेथिल एसिटोएसीटेट के अंदर। एंजाइम काम में है होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम। नेक्स्ट देखिए स्टेप 5। तो स्टेप 5 के अंदर क्या होता है कि 4-मेथिल एसिटोएसीटेट किसके अंदर चला जाता है, अंडर आइसोमेराइजेशन, यानी आइसोमेराइजेशन के अंदर चला जाता है, टू फॉर्म, और बनाता क्या है 4-फ्यूमेराइल एसिटोएसीटेट, यानी 4-मेथिल एसिटोएसीटेट का आइसोमेराइजेशन हो जाता है, यानी उसी के सिमिलर कंपाउंड में वो चेंज हो जाता है। किसके अंदर चेंज होता है, तो 4-फ्यूमेराइल एसिटोएसीटेट के अंदर चेंज होता है। एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय मेथिल एसिटोएसीटेट आइसोमरेज एंजाइम। और ये जो रिएक्शन है यानी 4-मेथिल एसिटोएसीटेट का 4-फ्यूमेराइल एसिटोएसीटेट के अंदर जो कन्वर्जन है वो कौन से एंजाइम के द्वारा है, तो मेथिल एसिटोएसीटेट आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा है। नीचे देखिए रिएक्शन में कि 4-मेथिल एसिटोएसीटेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, 4-फ्यूमेराइल एसिटोएसीटेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, तो 4-मेथिल एसिटोएसीटेट आइसोमरेज एंजाइम काम में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप 6 में देखिए 4-फ्यूमेराइल एसिटोएसीटेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इज स्प्लिट टू फ्यूमरेट एंड एसिटोएसीटेट बाय द हेल्प ऑफ फ्यूमेराइल एसिटोएसीटेट हाइड्रोलेज एंजाइम। तो स्टेप 6 में क्या होता है कि 4-फ्यूमेराइल एसिटोएसीटेट दो कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होता है, जिससे क्या फॉर्म होता है, एक तो फ्यूमरेट बनता है और एक एसिटोएसीटेट बनता है। एंजाइम कौन सा काम में आता है इस रिएक्शन में, तो फ्यूमेराइल एसिटोएसीटेट हाइड्रोलेज एंजाइम काम में आता है। नेक्स्ट फ्यूमरेट कैन बी यूटिलाइज्ड इन टीसीए यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर, या टीसीए ट्राइसिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर क्या है इसका साइकिल, और ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर क्या है, इसको यूटिलाइज कर दिया जाता है।
एंड एसिटोएसिटेट कैन बी यूज इन लिपिड सिंथेसिस। और एसिटोएसिटेट जो है उसको किसके अंदर काम में लिया जाता है? तो लिपिड सिंथेसिस के अंदर, यानी लिपिड के फॉर्मेशन के अंदर इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि 4 फ्यूमेराइल एसिटोएसिटेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? फ्यूमरेट प्लस एसिटोएसिटेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यानी 2 कंपाउंड बन रहे हैं। एक तो फ्यूमरेट बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है? एसिटोएसिटेट बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, एक बार पूरी पाथवे देखें तो अगर फेनिल एलेनिन किस में कन्वर्ट हो रहा है? टायरोसिन के अंदर। एंजाइम काम में आ रहा है फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। फिर टायरोसिन कन्वर्ट हो रहा है 4 हाइड्रोक्सी फेनिल पायरुविक एसिड के अंदर। एंजाइम काम में आ रहा है टायरोसिन अमाइनो ट्रांसफरेज या टायरोसिन ट्रांस अमाइनेज भी बोल सकते हैं। फिर 4 हाइड्रोक्सी फेनिल पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? फेनिल पायरुविक एसिड है या फिर फेनिल हाइड्रोक्सी फेनिल पायरुवेट भी बोल सकते हैं, जो कन्वर्ट हो रहा है होमोजेंटिसेट के अंदर या होमोजेंटिसिक एसिड के अंदर। एंजाइम काम में आ रहा है स्टेट, अगर 8 कोई चीज के पीछे आ रहा है तो उसका मतलब होता है एसिड। तो 4 हाइड्रोक्सी फेनिल पायरुविक एसिड डीऑक्सीजनेज एंजाइम काम में आ रहा है। फिर होमोजेंटिसिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है आगे? 4 मेलिल एसिटोएसिटिक एसिड में या 4 मेलिल एसिटोएसिटेट के अंदर। एंजाइम काम में आ रहा है डीऑक्सीजनेज। अगर मेलिल एसिटोएसिटिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? फिर 4 फ्यूमेराइल एसिटोएसिटिक एसिड के अंदर या फिर 4 फ्यूमेराइल एसिटोएसिटेट के अंदर। ठीक है, एंजाइम काम में आता है आइसोमरेज। फिर क्या है लास्ट में एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है? 4 फ्यूमेराइल एसिड एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज एंजाइम काम में आ रहा है, जो क्या है 4 फ्यूमेराइल एसिटोएसिटिक एसिड को किसमें क्या है? 2 कंपाउंड में चेंज कर देता है। किसमें? एक तो फ्यूमरेट और प्लस एसिटोएसिटेट के अंदर। फ्यूमरेट तो काम में आता है टीसीए साइकिल के अंदर और एसिटोएसिटेट काम में आ जाता है लिपिड सिंथेसिस के अंदर। ये क्या है आपका? यानी इंडिविजुअली मेटाबॉलिज्म है अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन के लिए। अगर इनके अंदर ब्लॉक आता है तो अलग अलग प्रकार की क्या है? डिजीज होती है। तो आज की डिजीज आपकी क्या है? फेनिल कीटोन्यूरिया, यानी क्या है? फेनिल से रिलेटेड कोई भी डिजीज है। फेनिल कीटोन्यूरिया का दूसरा नाम क्या है? पीकेयू। ये क्या है? एक मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो देखिए, फेनिल कीटोन्यूरिया इज एन इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट रिजल्ट इन डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ द अमाइनो एसिड फेनिल एलेनिन। यानी क्या है कि पीकेयू जो है वो इनबोर्न एरर है, यानी क्या है कि पेरेंट्स से स्प्रेड होती है किसके अंदर? चाइल्ड के अंदर, यानी जन्मजात से। ठीक है, जन्म से पहले की जो एरर है मेटाबॉलिज्म दैट रिजल्ट इन, और जिसके रिजल्ट में क्या होता है अपने को? डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ द अमाइनो एसिड फेनिल एलेनिन। यानी फेनिल एलेनिन की जो मेटाबॉलिज्म है उसका जो डिग्रेडेशन है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं अपन? पीकेयू। नेक्स्ट, इट इज द मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। और ये क्या है? सबसे कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है किसका? अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म का। नेक्स्ट, फेनिल एलेनिन कीटोन्यूरिया इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर इनहेरिटेड फ्रॉम ए पर्सन्स पेरेंट्स। यानी फेनिल कीटोन्यूरिया क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड यानी पेरेंट्स से स्प्रेड होने वाला डिसऑर्डर है। ये डिजीज अपने को किससे मिलती है? तो पेरेंट्स से मिलती है। नेक्स्ट, इट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन द PAH gene which result in low level of the enzyme phenylalanine hydroxylase। और ये कौन से किस कारण से होती है? तो फेनिल एलेनिन कीटोन्यूरिया के अंदर जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ जाता है, यानी परिवर्तन आ जाता है। और कौन से जीन के अंदर? PAH जीन के अंदर। और PAH जीन की जैसे ही कमी होती है, यानी लो होता है उसका लेवल, तो वो क्या है? उसकी वजह से कौन से एंजाइम का लेवल लो हो जाता है? फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का लेवल क्या हो जाता है? लो हो जाता है, जैसे PAH जीन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है। और आपको पता है फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज फर्स्ट एंजाइम है किसका? फेनिल एलेनिन मेटाबॉलिज्म का, जो क्या है? फेनिल एलेनिन को किसमें कन्वर्ट करता है? टायरोसिन के अंदर। नेक्स्ट, द इंसिडेंस ऑफ पीकेयू इज 10,000 इन बर्थ। यानी इंसिडेंस का मतलब पॉसिबिलिटी कितनी है? तो इसके अंदर क्या है? 10,000 में से एक पेशेंट के अंदर ये डिजीज हो सकती है। तो एक बार शुरू से देखें तो क्या है?
कि फेनिल एलेनिन क्या है, एक अमाइनो एसिड से रिलेटेड, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर है। और ये क्या है, एक मेटाबॉलिक मोस्ट कॉमनली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है किसका, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का। और फेनिल एलेनिन कीटोन्यूरिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, पेरेंट्स से स्प्रेड होता है। और इसके अंदर क्या है, पीएच जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाता है, तो रिवर्सन आ जाता है। जो क्या है, पीएच जीन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर पीएच जीन के अंदर डिफेक्ट आएगा तो क्या है, फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के अंदर भी डिफेक्ट आ जाएगा। तो इसका इंसिडेंस कितना है, तो 10,000 इन बर्थ। नेक्स्ट आप रिएक्शन में देख सकते हो, इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये कौन सी एंजाइम की डेफिशिएंसी यानी कमी के कारण होता है, तो फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो नीचे रिएक्शन में आप देख सकते हो कि फेनिल एलेनिन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, टायरोसिन के अंदर। एंजाइम काम में आ रहा है अपना फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम में आ रहा है। अगर फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हो जाएगी तो फेनिल एलेनिन किसमें कन्वर्ट नहीं होगा, टायरोसिन के अंदर। और ये क्या है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, जैसे फेनिल एलेनिन एंजाइम, फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, क्या है, फेनिल एलेनिन की मेटाबॉलिज्म रुक जाती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक तरीके से पीक्यू बोलते हैं, यानी फेनिल एलेनिन कीटोन्यूरिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनिल कीटोन्यूरिया। तो मेटाबॉलिज्म क्या है इसकी, तो मेटाबॉलिज्म में क्या है, फेनिल कीटोन्यूरिया प्राइमरली कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ फेनिल एलेनिन इन द टिश्यू एंड ब्लड एंड रिजल्ट इन इट एक्सक्रीशन इन यूरिन। यानी जैसे ही फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी होगी तो फेनिल एलेनिन किसमें कन्वर्ट नहीं हुआ, टायरोसिन के अंदर। तो कौन सी डिजीज होगी, क्या होगा कि फेनिल एलेनिन जो है वो क्या है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा किसके अंदर, टिश्यू एंड ब्लड के अंदर। तो देखिए कि फेनिल कीटोन्यूरिया प्राइमरीली कॉज एक्यूमुलेशन, यानी फेनिल कीटोन्यूरिया के अंदर सबसे पहले क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है। क्या होता है, जमाव होता है, क्योंकि फेनिल एलेनिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी शरीर के अंदर। ऑफ फेनिल एलेनिन यानी किसका जमाव होता है, फेनिल एलेनिन का। और होता किसके अंदर है, इन द टिश्यू एंड ब्लड, और टिश्यूज एंड ब्लड के अंदर। एंड रिजल्ट इन, और इसका रिजल्ट क्या होगा, इन इट एक्सक्रीशन इन यूरिन, और ये किसमें एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा, यूरिन के अंदर। नेक्स्ट, ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन रूटीन मेटाबॉलिज्म फेनिल एलेनिन इज डाइवर्ट टू एन अल्टरनेट पाथवे। और उसकी जो रूटीन मेटाबॉलिज्म है, रेगुलर जो मेटाबॉलिज्म चलती है फेनिल एलेनिन एंड टायरोसिन की, उसके अंदर जैसे ही कोई डिस्टर्बेंस आ जाएगा तो फेनिल एलेनिन एक अल्टरनेट पाथवे ढूंढ लेगा, दूसरे पाथवे के अंदर क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। दूसरा पाथवे क्या है, मेटाबॉलिज्म का शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, रिजल्ट इन एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ फेनिल पायरुवेट, फेनिल एसीटेट, फेनिल लैक्टेट एंड फेनिल ग्लूटामिन। और जैसे क्या है वो अल्टरनेट पाथवे ढूंढेगा फेनिल एलेनिन, तो उससे क्या है, दूसरे पाथवे से टायरोसिन नहीं बनेगा, उसके रिजल्ट से क्या फॉर्म होने लग जाएंगे, तो फेनिल पायरुवेट, फेनिल एसीटेट, फेनिल लैक्टेट एंड फेनिल ग्लूटामाइन क्या है, बनने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट, all metabolites is excrete in urine in high concentration in PKU। और फेनिल कीटोन्यूरिया के अंदर क्या होता है कि फेनिल पायरुवेट, फेनिल एसीटेट, फेनिल लैक्टेट या फिर फेनिल ग्लूटामाइन, ये आज जो मेटाबोलाइट है यानी फेनिल एलिनिन के अल्टरनेट मेटाबॉलिज्म से जो बने हैं, वो क्या है, यूरिन के अंदर हाई कंसंट्रेशन के अंदर यानी ज्यादा सांद्रता के अंदर क्या है, एक्सक्रीट होना, बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पीकेयू, यानी क्लिनिकली क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कौन सी डिजीज होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फेलियर टू टॉक एंड वॉक, यानी जिस बच्चे के अंदर फेनिल कीटोन्यूरिया होगा वो बोलने और क्या चलने के अंदर यानी फेलियर होगा, यानी वो सही तरीके से चल या फिर बोल नहीं पाएगा। नेक्स्ट, मेंटली रिटायर्डेशन, और उसके दिमाग के अंदर क्या है, प्रॉब्लम हो जाएगी, पागल हो जाएगी एक तरीके से। फेलियर टू ग्रोथ, यानी उसकी हाइट के अंदर कोई ग्रोथ नहीं होगी ह्यूमन बॉडी के अंदर अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, ए बेबी बोर्न टू ए मदर who has poorly treated PKU
may have heart problems, a small head and low birth weight। यानी एक बच्चे के साथ क्या है कि जिसके अंदर क्या है पुअरली पीकी हुई है, थोड़ा सा क्या है फेनिलकेटोन्यूरिया की प्रॉब्लम है, तो उसके क्या हो जाएगी, हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, उसका हेड जो है, सर जो है वो क्या होगा, छोटा होगा, उसका क्या है जो बर्थ वेट है वो क्या है कम होगा बिल्कुल भी, यानी नॉर्मली 3 kg की समथिंग क्या है बच्चे का वेट होता है उससे कम होगा पीकेयू के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा वो किसके ऊपर होगा, एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज के ऊपर होगा, जो क्या है एक कोक यानी कोक लाइक डिजीज है, जिसके अंदर यूरिन के अंदर क्या है कलर कैसा हो जाता है, यूरिन का कोक कलर हो जाता है एल्केप्टोन पिगमेंट के कारण। वो क्या है अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।